ये अब किसान आंदोलन नहीं रहा, एक गुंडों का आंदोलन हो गया बाकी। उसमें गुंडा ही होने लगी। पहले किसान आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी किए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन कहीं कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, कहीं मारपीट नहीं हुई, किसी को तंग नहीं करा गया। लेकिन अब दूसरी तरफ आंदोलन वो ले गए जो किसान आंदोलन नहीं कहा जा सकता। सरकार बहुत सम्मान कर रही, किसान का सम्मान कर रही, लेकिन कोई सम्मान भी अपना करवाने को तैयार नहीं है। बार बार पूछ रहे कि भाई बताओ क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं। सरकार ने 20 बार कह लिया आके बात करें, लेकिन कोई बात करने को तैयार ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। सरकार कहे जो कुछ दिक्कत हो बताओ, कहाँ काला कानून है, कहाँ है इसमें, कहाँ काला फसरी, कहीं नहीं है। बस कह रहे हैं लोग, बस यही चल रहा, और कोई ऐसी बात नहीं है। किसान को गन्ने का रेट मिल गया, सब खुश हैं योगी सरकार से, सब लोग खुश हैं, किसान खुश है। 25 रुपये बढ़ा के दे दिया अब की बार। और पेमेंट की स्थिति धीरे धीरे सब सुधर गई, प्रदेश में पेमेंट भी ठीक ठाक होने लगा। कुछ फैक्ट्री हैं ऐसी जो दे नहीं पा रही, उन पे भी सरकार कह रही कि भाई दिलवाओगे, तो किसान कह रहा है उसे कि भाई धीरे धीरे उनका भी हो जाएगा। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं रह रही है। जो टिकैत गैंग इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, टिकैत भी अपने भाई है, ऐसी बात नहीं, पर लेकिन उन्हें सही दिशा में उन्हें काम करना चाहा। वे देश हित में काम नहीं कर रहे इस टाइम। किसानों के नाम पे वे गलत दिशा परिवर्तित करे, किसानों को बौखलाया जा रहा। उन्होंने एक किसान आंदोलन ना होकर ये एक राजनीतिक आंदोलन उन्होंने बना दिया। वे कह रहे, बार बार कह रहे कि योगी जी, मोदी जी ये बाहर के हैं, इनको बाहर भगाओ। बाहर तो रहने, वो बाहर के रहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ, किसा बाहर भगाओगे। वे देश से बाहर के थोड़े ही ना है। और उन्होंने जो देश के लिए 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, बहुत सारे मुद्दे हैं जो 65 साल की आज़ादी में आज तक नहीं हुए। और इन्होंने 7 साल के कार्यकाल में अपना इन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया इस जनता के लिए। और ये किसान आंदोलन जो चल रहा है अब, ये किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं रहा। ये तो एक गुंडागर्दी का आंदोलन हो गया, ये एक जनहानि का आंदोलन है। अब किसी की गाड़ी फूंकेंगे, किसी पर अत्याचार करेंगे, किसी गैल मारपीट करेंगे, ये सब उपद्रवी इन आंदोलनों में बढ़ गए। और इस आंदोलन का बहुत बुरा कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ये हमारी जो बिरादरी है, जो किसान हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं भिड़ेंगे। अगर आज वे उनका विरोध कर रहे, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हर गाँव में है, कल को भाजपा के कार्यकर्ता भी विरोध में उतरेंगे, तो ये आपस में फिर गाँव में भी पड़ेगी बात। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत शर्मनाक बात है। आप करेंगे ये जो आंदोलन है गुंडागर्दी का आंदोलन है, तो उनसे उसी तरह निपटना भी चाहिए होगा। उसमें हमारे जो योगी जी हैं, देखो जो ज़्यादा वो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार का काम है, और सरकार कार्रवाई करेगी। तो सरकार कार्रवाई करेगी, उसमें उन्हें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अगर मैं गलत काम करूँगा या तोड़ फोड़ करूँगा, आंदोलन से हट कर कोई काम करूँगा, तो मेरे भी खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें सरकार का एक ये तो काम है सरकार का, न्याय कार्यपालिका को वो करना, लाइन ऑर्डर ठीक रखना सरकार का काम है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान का जितना सम्मान बीजेपी सरकार में हो रहा कभी हुआ नहीं, मेरा कहना यूँ है। और बहुत काम करे, सरकार से खुश हैं लोग। मान लिया एक 10,000 रुपये भी अगर किसी के पास, गरीब के पास, किसान के पास नहीं होते और वो बिना इलाज के मर जाता, उसे इस सरकार ने 5 लाख का फ्री इलाज कराने के लिए एक आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड दे दिया। 5 लाख तक का वो कहीं भी इलाज करा सके। इस तरह लोग बच रहे। अन्य बहुत लोग 10-10 हज़ार रुपये भी नहीं खर्च कर पाए थे, मर जाते, बिना इलाज के मर जाते। सरकार से कोई वो नहीं है, सरकार से लोग खुश हैं। यहाँ इस क्षेत्र का लोग कि गन्ने की खेती करता है, गन्ने का किसान तो लगा पड़ा। आप वहाँ देख सकें जाके कितना गन्ने का किसान है। वहाँ किसान बाहर का होगा, यहाँ का तो किसान भी नहीं। वहाँ भी वहाँ पे देखेंगे। हाँ बताया तो यहाँ पे, वहाँ पंजाब का किसान होगा, हरियाणा का किसान, यहाँ का किसान भी नहीं वहाँ इतना। और ही किसान है हमारे, तो यहाँ के कुछ नेता ही वहाँ हैं, लेकिन किसान नहीं, हमारा आम किसान वहाँ नहीं है। इस क्षेत्र का आम किसान वहाँ नहीं है। और जो मरे वहाँ, वो भी वहाँ के नहीं थे, जो बताया गया वो भी वहाँ के थे, बहराइंचर कहीं दूसरी जगह के बताए गए, वहाँ के किसान वो भी नहीं थे। तो इस तरह कहीं ना कहीं से आके, पता नहीं गुंडा था तो जगह जगह से आके वहाँ इकट्ठा हो रहा, क्या हो रहा। तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे अगर कोई भी इस तरह मरने वाली बात है, ये बड़ी दर्दनाक घटना है, इसमें सब कोई ऐसी होनी नहीं चाहिए कहीं भी। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि भाई कोई कहीं गुंडागर्दी करता रहेगा।
क्या लग रहा है, योगी सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, योगी सरकार अपनी जो कार्रवाई करेगी वो सरकार का काम है, वो सरकार देखेगी, सरकार का काम है कार्रवाई करना ना करना, तो वो उनका काम है, हम उसके बारे में क्या कह सकें। सरकार अपना नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत करा, अगर किसी ने भी गलत करा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए सर, जाट समुदाय को लेके बोल रहे हैं कि जाटों का वोट इस बार नहीं पड़ेगा, जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो ऐसा कुछ है, जाटों का वोट पड़ सकता है? नहीं, ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो जाट पहले से बीजेपी में था वो अब भी बीजेपी में है, उनमें एक भी लोग नहीं कट रहा उसमें। कितने % जाट वोट करते हैं इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? आधे से ज़्यादा वोट करें। 50% मान के चलो, जी 50% मान के चलो। हाँ, तो इस बार भी 50% रहेगा या घटेगा? ऐसा है, प्लस ही हो सकता है। नंबर 2 है, जो पिछड़ी जाति है सारी, वो 90% इससे जुड़ी हुई हैं योगी मोदी से। हाँ, और इससे बढ़िया नेता और कहाँ से आएगा? सारे तो सारे गुंडे भीतर कर दिए, सबकी संपत्ति जब्त कर दी, हमारी बहन बेटियाँ भी सुरक्षित हैं। अन्य आज जोटे खुश लगे थे हमारे भाइयों के नहर पर रात को, हैं? वो गुंडागर्दी खत्म हो गई, हम कितने सुरक्षित हैं हम महसूस कर रहे हैं। तो इसका कोई विकल्प नहीं है इस टाइम। पूछे हम किसी से, जैसा आपने पूछा भाई जाट भाई कहाँ वोट देंगे, कोई विरोध करते हैं उससे पूछते हैं हम भाई हमें विकल्प बताओ आप, हम इसके अलावा किसे वोट दें? वहाँ चुप हो जाए, अकेला विकल्प है नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा हिंदू भाई, कहाँ जाएगा? तो ये है कि ये तो पहले से ही ज़्यादा वोट पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विरोध है, नहीं कोई बात समझ में आती गवर्नमेंट की, किसान को उसे अपना अनित दिख रहा, वो अलग बात है। पर इसके पीछे भी जो है भाई ने कहा भी बैड एलिमेंट है, वो चाहे वहाँ के आड़ती हों चाहे और कोई लोग हो, किसान तो है नहीं। 20 लाख की गाड़ी किस किसान का है? 20 लाख की गाड़ी किस किसान का है? ये जो इतने भी जाते हैं वहाँ, सबके 20-20, 30-30 लाख गाड़ियों में बैठ कर जाओ। पंजाब में भी लड़की भी है, पटियाला में 20 लाख की गाड़ी उनका भी नहीं है, जो सारे मनी लैंडर हैं। तो ये तो है कि बाबूजी सही पूछो क्या, गरीब का बच्चा ना जम नहीं हो रहा, अब प्रधानमंत्री को बन गया। ये तो हमारी सरकार थी, हमारा देश था, कांग्रेस ये सोच है। और कहीं ना कहीं ऐसी बदतमीजी करें लोगों को बरगला में या कुछ ही करें, ये अराजकता फैला रहे हैं उसे बदनाम करने के लिए। कल जो घटना हुई लखीमपुर खीरी में, जो किसान मरे और लोग मरे हैं, तो क्या मैं देखा है, इसमें भी है कि जो है दुर्घटना तो गलत ही है, कोई भी मरो, मेरा मरो आपका मरो, बात तो हिंदुस्तानी के साथ है। नहीं, अगर गाड़ी पलटने से 2 किसान दब गए उसमें, तो उन्होंने उस भीड़ ने भी तो 4 कार्यकर्ता उसमें निकाल के मार दिए। टीवी में दिखा ऑन स्पॉट। ये जो सरदार लोग हैं वही मार रहे हैं किसी को भी नहीं हत्ते को, टीवी में देख रहे हैं हम तो उसमें कहाँ से आ गए सरदार भाई? इंसानियत खो दी उन लोगों ने। इंसानियत ये थी, अगर वो मर गए थे तो इंसानियत ये थी कि उन्हें नहीं मारने चाहिए थे। इंसानियत तो इस बात को है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उन्हें अगर ऐसी बात थी, उन्हें सजा होती, उन्हें सजा दी जाती, जैसे भी होता जांच होती, लेकिन उन्हें नहीं मारने चाहिए थे किसी को। अगर भाई 4 मर गए, 4 और मार दो, 5 और मार दो, वो तो दर्दनाक हत्या है भाई। वो तो एक्सीडेंट हो गया, दूसरों की दर्दनाक हत्या कर दी, तो हत्या है वो तो एक किस्म से हत्या ही है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, जिसने भी गलत किया है, जिसने अपराध किया है, उसे सख्त सजा दो, क्यों नहीं देनी चाहिए? अगर किसी को छोड़ देंगे आप, 10 का हौसला बुलंद होगा, कहीं और जगह दंगा होगा। अभी 45 लाख रुपए दे रही है मृतकों को, वो तो उनका मैटर है, जिसमें हमारा आप क्या कर सकें, है वो तो उन्हें अपने फंड से दे रहे हुए। अब आप बताइए, जो कल घटना हुई लखीमपुर खीरी में, उस पर क्या कहेंगे? बन्नू कहेंगे जी, अगर गलत कर रही ढलो का काम करना नहीं चाहिए, विरोध करना तो उसी ढलो करो, हैं? अगर भाई ने कहीं ईंट पत्थर मारो या कुछ करो या तो देखो गलती है, हैं? और सरकार ने तो फिर भी बढ़िया कर दिया, मुआवजा दे दिया। ये मारने हमारे कोई ईंट मारेगा, हम उसे राम राम करेंगे, उसका भी इलाज यही करेंगे। वो हमारी जो है वो भाई और ठीक है, और तो ये जाना हमारे बड़े भाई। और गन्ने का किसान के यहाँ, गन्ने का किसान यहाँ से शामली मिल पड़ता है, यहाँ शामली शुगर मिल है। शामली शुगर मिल में लोग यहाँ भैंसा बुग्गी में गन्ना लेकर आए हैं। तो यहाँ ये योगी सरकार से पहले स्थिति थी, जो बता रहे थे और जी भी, यहाँ कुछ ऐसा बुग्गी लेकर आ रहे तो लोगों ने यहीं बांध दिए, पेड़ के बांध के, और उनका भैंसा ले गए, बुग्गी छोड़ दी,
और भैंसा लेकर कटवा दिए। इस तरह की लोगों की बुग्गी चलती हुई मतलब भैंसे चोरी कर भैंसे छीन कर ले गए लोग। हाँ, किसान के साथ ऐसा भी हो रहा था, लेकिन उससे सब बच रहा किसान। अब कोई दिक्कत ही नहीं किसान को, बिल्कुल रात को घूम रहा, दिन में घूम रहा, किसी का कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चोरी डकैती सबसे किसान का पंडा छूट रहा है।